Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope everybody will be enjoying sound health at home with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear students, in yesterday's lesson we started lesson number 1 and we read first two paragraphs. Now I will start from third paragraph and I will translate it side by side. I will tell you the similar meanings. Okay, let's start. We believe, however, that some 2000 million years ago this rare event took place, and another star, wandering blindly through space, happened to come near the sun. We believe, however, that some 2000 million years ago, 2000 million years ago means 2 अरब साल पहले, हमारा ये यकीन है कि 2 अरब साल पहले this rare event took place. ये जो रेयर इवेंट था जो कि कभी कभार होता है, सेल्डम इट हैपन्स, ऐसा इवेंट था वो हुआ. एंड दैट अनदर स्टार, कोई और सितारा जो था, वॉन्डरिंग. यस्टरडे आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ वॉन्डरिंग एंड इट वाज मूविंग. वॉन्डरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, जो कि अंधाधुंध फिज़ा में, खला में जो है वो मूव कर रहा था. हैपन टू कम नियर द सन, और वो सूरज के करीब आ गया. जस्ट एज द सन एंड मून रेज टायर्स ऑन द अर्थ, जैसे कि सूरज और जो चांद है वो हमारी ज़मीन पे जो है वो टायर्स होती है, लहरें, ठीक है, वेव्स, लहरें पैदा करते हैं. सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टायर्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन. तो इस दूसरे सितारे ने सूरज की सतह पर भी जो है वो लहरें पैदा की होंगी. बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टायर्स विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून रेजेस इन आवर ओशंस. लेकिन कहते हैं कि जो टायर्स थी जो उसने पैदा की, विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून, मैस मीन फिजिकल क्वांटिटी. ओके स्टूडेंट्स, मैस ऑफ द मून कि जो फिजिकल क्वांटिटी थी मून की, जो छोटी सी फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी दिसामत है चांद की, रेजेस इन आवर ओशियंस, जिसने हमारे समंदरों में वो लहरें पैदा की. एंड इमेंस टाइडल वेव, टाइडल वेव सुनामी, जो बहुत बड़ी लहर होती है उसको कहते हैं. एंड इमेंस, इमेंस मीन ह्यूज. An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. तो कहते हैं कि बहुत बड़ी लहर जो है उसने यकीनी तौर पर सूरज की सतह पर सफ़र किया होगा. At last forming a mountain so high that we can hardly imagine it. और उसने इतना बड़ा पहाड़ पैदा कर दिया होगा, बना दिया होगा. Forming, make, बनाना, बना दिया होगा. That we can hardly, hardly means scarcely, बमुश्किल जो है imagine, उसको हम आइडिया उसका लगा सकते हैं. As the cause of the disturbance came nearer and nearer, the mountain would rise higher and higher. कहते कि as a cause of the disturbance, cause of the disturbance mean upheaval, जो उतार चढ़ाव हुआ, जिसकी वजह से came mean उतार चढ़ाव किसकी वजह से हुआ था, सेकेंड स्टार की वजह से. Came nearer and nearer, the mountain would rise higher and higher. तो जो उसके नतीजे में जो एक पहाड़ बना था बच्चों, वो क्या हुआ, वुड राइज हायर एंड हायर, वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा होता गया. क्लियर? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और जैसे ही वो जो दूसरा सितारा था जो कि पहले करीब आया वो दूर जाने लगा. इस टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल that this mountain was torn to pieces and threw off small parts of itself into space. तो फिर क्या हुआ? इस टाइडल पुल, टाइडल पुल जो थी, जो वेव थी, जो कशिश से शकल थी, अट्रैक्शन, पुल मीन अट्रैक्शन, हैड बिकम सो पावरफुल, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी दैट दिस माउंटेन वाज टर्न टू पीसेस, कि वो जो माउंटेन था वो टुकड़ों में तकसीम हो गया. एंड थ्रू ऑफ मीन स्कैटर्ड, फेंक देना, स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस. तो उसने क्या किया कि जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसके फिज़ा में, स्पेस में, खला में बिखेर दिए. These small pieces have been going around the sun ever since that time. तो तब से कहते हैं ऑथर के मुताबिक, तो तब से जो है वो जो छोटे पीसेस हैं हमारे सूरज के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं. और बच्चों, डू यू नो व्हाट आर दोज पीसेस? दोज पीसेस आर planets, great and small, of which our earth is one. कहते हैं कि चाहे वो प्लैनेट्स बड़े हैं छोटे हैं, उनमें से एक जो प्लैनेट है, इट इज़ आवर अर्थ. Clear students? Let's start. Paragraph number 4. The sun and other stars we see in the sky are all extremely hot.
सूरज और जो दूसरे सितारे हम आसमान पे पाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, गर्म है, far too hot for life to exist on them. इतने ज़्यादा गर्म है that it is very difficult for life to exist on it, कि उस पर ज़िंदगी तो हो ही नहीं सकती. So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off. तो कहते हैं, राइटर कहते हैं कि ऐसे ही वो जो पीसीस थे, जो सन के पीसीस थे, ऐसे ही बहुत ज़्यादा गर्म थे जब उनको दूर फेंका गया. Gradually, with the passage of time, gradually mean with the passage of time, they became cooler. वो ठंडे होते गए. Until now, they have very little heat of their own left. अब जो है कि उनकी अपनी जो हीट है बहुत ही कम रह गई है. Okay, their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. तो अब उनकी जो warmth है, उनकी जो heat है, वो कैसे आ रही है स्टूडेंट्स? वो कहाँ से आ रही है? From the radiation. Radiation mean waves of which the sun pours. उन शुआओं से, उन बीम से जो कि सूरज उन पे फेंकता है. In course of time students mean after some time, कुछ अर्सा गुजरने के बाद, one of these cooling pieces gave birth to life. कैसे जिंदगी आई वजूद में कि जो ठंडे हो रहे थे टुकड़े, they gave birth life. We do not know how, when or why this happened. How, when or why हम नहीं जानते क्यों, कब और कैसे हुआ. It started in simple organisms whose living part consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. तो कैसे हुआ? It started from very simple organism. Organism mean कि कोई जो जानदार living thing है, तो एक बहुत ही सिंपल सादा लिविंग थिंग से इसका स्टार्ट हुआ काम. whose living part consisted chiefly mean mainly, ज़्यादातर जो उसकी पार्ट थी, लिविंग पार्ट थी, जिंदा रहने की जो ताकत थी, वो किस में कंसिस्ट कर रही थी? इन दे बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस टू रीमेक, दोबारा से किसी चीज़ का बनना. themselves before dying, कि मरने से पहले, ख़त्म होने से पहले अपने जैसे मज़ीद जानदार जो थे, वो लिविंग थिंग जो थे वो पैदा कर देते. But from these humble beginnings came a stream of life which, growing ever more and more complex, has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty, and the religions in which lie their highest hopes and noblest desires. Then क्या हुआ next students? But from these humble beginnings, you know कि humble beginnings थे, बहुत ही जो लो लेवल पे जो बिगनिंग हुई थी लाइफ की on the earth, came a stream of life. तो उसमें जिंदगी की एक लहर पैदा होगी, which growing ever more and more complex. वो time with the passage of time it became complex, पेचीदा होती गई. Has in the end, or what happened in the end? In the end produced beings, और ऐसी लाइव्स उन्होंने पैदा की, ऐसी चीज़ें पैदा की whose lives are largely centered, और जिसकी जो ज़िंदगी किस पर सेंटर्ड थी? moving around, it was moving around their feelings and ambitions. Do you know about whom the author is talking about? The author is talking about human beings and their feelings and ambitions. उनके जो feelings थी, उनके जज्बात थे, उनके ambitions थे, उनके aims थे, their sense of beauty and the religions, उनके जो मज़ाहिब थे, in which lie their highest hopes, जिसमें उनकी बुलंद तरीन ख्वाहिशात थी, and noblest desires, और नोबल तरीन जो उनकी ख्वाहिशात थी. तो ये सारा जो है वो इस तरह से वजूद में आया. Students, now look at the list of the synonyms words that I have prepared for your memorization. First word is mass. Mass mean physical quantity. Second word is pull. Pull mean attraction, कशिश जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं. Third word is scatter. Scatter mean throw around, इधर उधर फेंक देना. Stretch, expand, surround and close. Milky Way, collection of stars. Disturbance, upheaval, उतार चढ़ाव. Humble, modest.
and last word is tidal wave, tsunami. Dear students, look at the spellings of this word, T-S-U-N-A-M-I, and I pronounced it tsunami because T is silent in this word. You won't pronounce T. Okay? सुनामी क्या होता है स्टूडेंट्स? सुनामी एक बहुत बड़े तूफान को कहते हैं. टाइडल वेव जो एक कशिश होती है, जो बहुत बड़ी तूफानी कशिश होती है, लहर होती है, तूफानी लहर होती है, उसको हम कहते हैं सुनामी और टाइडल वेव. सो आई होप all of you are cleared with the synonyms and you will memorize these similar meanings because it is very important from paper point of view. You will be given these synonyms from your text in your objective paper. So there is no need to learn to memorize the translation of the text because I just explained the text for your better understanding because the text is a little bit difficult for you people. So I thought that it would better to explain the text so that you may understand the lesson, the essay very well. Students, inshallah, tomorrow's lecture I will explain the left passages and will try to finish our lesson. Inshallah. Allah Hafiz.